भारत या इंडिया, देश में बड़ा ही गर्म माहौल बना हुआ है। दोस्तों, देश के सभी नागरिक वर्तमान सरकार और विपक्ष पर सवाल पर नजर रखे हैं कि कौन सही कौन गलत। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मामला क्या है, किसने क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है। दोस्तों, विदेशों से भी आग में घी डालने जैसा काम किया गया है। जैन साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी बेहतरीन टॉपिक, और इस टॉपिक को लेकर देश में काफी गर्म माहौल है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि कहां से भारत का नाम आया और कहां से इंडिया, इन सब पर आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस विषय पर चर्चा की जो शुरुआत है G20 सदस्य देशों के नेताओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को लेकर हुई थी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस निमंत्रण की तस्वीर एक्स यानी ट्विटर पर साझा की। उसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा। तो ये खबर वाकई सच है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है, और निमंत्रण के अंग्रेजी हिस्से में द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक्स पर आसियान भारत बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया दौरे से संबंधित एक सूचना की तस्वीर साझा की, जिस पर अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि कुछ ही दिनों पहले मोदी की दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्राओं के दौरान भी उनके नाम के आगे इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से अपनी शब्दावली में भारत और हिंदुस्तान नामों का प्रयोग करता रहा है। संघ के मुखिया मोहन भागवत ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि देश के लोगों को अब इंडिया नाम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, और भागवत जी ने कहा था कि हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। हमें हर क्षेत्र में भारत नाम का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, तभी बदलाव आएगा, और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा, जो भागवत जी ने कहा था। इतना ही नहीं इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़े है। अगर कल मान लीजिए इस इंडिया एयरलाइंस ने अपना नाम बदलकर भारत रख लिया, तो फिर वे भाजपा भारत का नाम भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा था कि ये क्या मजाक है, हजारों साल पुराना हमारा देश है, उसका नाम केवल इसलिए बदला जा रहा है कि इंडिया एयरलाइंस बन गया है, और बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा करने से इंडिया एयरलाइंस के थोड़े वोट कम हो जाएंगे। ये देश के साथ गद्दारी है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी ने बोली थी। इतना ही नहीं क्रिकेटर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि अगले महीने भारत में शुरू होने जा रहे वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जो भारतीय खिलाड़ियों की जो जर्सी है उस पर भारत लिखा हो। वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया बनाम भारत विवाद ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि मेरा हमेशा मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन में गर्व बढ़ दे, और हम भारतीय हैं। इंडिया नाम ब्रिटिश ने दिया है, और लंबे समय से हमारा असली नाम भारत, जिसको आधिकारिक बनाना लंबित था। मैं BCCI जैसा से आग्रह करता हूं कि वो इस वर्ल्ड कप में ये सुनिश्चित करे कि हमारे खिलाड़ियों की छाती पर भारत लिखा हो। जी वीरेंद्र सहवाग जी ने बोला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि इस याचिका को केंद्र सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस पहल को विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने गठबंधन को इंडिया नाम देने से भी जोड़कर देखा जा सकता है। विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन के नाम की घोषणा की है, तब से खुद मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस नाम पर कई टिप्पणियां भी की हैं। आपको शायद पता हो, मोदी जी ने इसे घमंडिया गठबंधन भी बताया, और अन्य बीजेपी नेताओं ने इंडिया छोड़कर भारत शब्द इस्तेमाल करने की भी अपील की है। आपको ये बात याद रखनी है कि राजनीतिक शब्दावली में बदलाव और संवैधानिक बदलाव दो अलग अलग चीजें हैं। आगे बात करते हुए कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना की एक तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर कहा है कि इंडिया को मिटाना नामुमकिन है। अगर आगे बात करें, इसी बीच विदेशी ट्विटर ने आग में घी डालने का काम किया है। हुआ क्या इजरायली महावाणिज्य दूत ने ट्वीट करके कहा है, मैं पीपल ऑफ भारत को जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूं। इजराइल में हम बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपने इतिहास से सीखते हैं। ये अभी उन्होंने ट्वीट किया है। वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ
भारत लिखे जाने के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस यानी कि इंडिया एलायंस ने जब इंडिया भारत विवाद को हवा दी तो पूरे देश में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आने लगी। और दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया कर लिया है, इसीलिए इसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को अब इस नाम से भी चिढ़ हो रही है। दोस्तों सोशल मीडिया पर इसी बहस के क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। इस वीडियो में लालू कह रहे हैं कि इंडिया और भारत अलग अलग है। कैसे कह रहे हैं दोस्तों? उन्होंने दिल्ली को इंडिया और पटना को भारत कहा है। वह वीडियो एक इंटरव्यू का है और काफ़ी पुराना वीडियो है दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। लालू का जो बयान है काफ़ी पुराना है। उस जमाने में यह वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में लालू यादव दातुन कर रहे हैं और वीडियो उस समय पटना के लालू आवास का है। जब उनसे पूछा गया कि दातुन से ही हमेशा दांतों की सफाई करते हैं या फिर ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं, लालू बताते हैं कि दिल्ली जाने पर ब्रश करना पड़ता है क्योंकि वहाँ दातुन नहीं मिल पाता। और उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली तो इंडिया है ना और वहाँ नहीं मिलता, ई पटना है यानी कि भारत है, भारत में दातुन मिल जाता है, इंडिया में नहीं मिलता है, जो उन्होंने वीडियो में कहा है। दोस्तों बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों अलग हैं। अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या आपत्ति है? हम भारत इंडिया माता की जय नहीं कहते, भारत माता की जय बोलते हैं। वैसे बात तो सही है सोचा जाए तो दोस्तों। आपको शायद याद हो और आपको पता हो कि दोस्तों बीजेपी ही थी जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया और भी चीज़ें लेकर आई थी और जिनके जवाब में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। आपको ये भी पता होगा कि दोस्तों इसरो, आईआईटी, आईआईएम, आईपीएस, इन सभी में आई का मतलब क्या है? इंडिया। अब बात करते हैं कि दोस्तों कैसे भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ती है। दोस्तों हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ के पुत्र भरत थे। इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव रहे और उनके बेटे रहे भरत। वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य 4 दिशाओं में फैला हुआ था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, भारत खंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फयगुल, तियानझुन, होंडू जैसे कई दूसरे नामों से पुकारा जाता था। आपको शायद पता हो कि दोस्तों पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए, जैसे कि दुष्यंत सूत्र के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हुए जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए। एक राजसी भरत का भी उल्लेख है जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे, एक योगी भरत हुए। दोस्तों पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत की ही भारत नामकरण के पीछे मतलब खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया और जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह दोस्तों मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। जिस खंड पर उसका शासन वास था उसे भारतवर्ष कहा गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों नामकरण के सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा इत्यादि नाम होता है। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा भी है। दोस्तों महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पूर्ववशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ और ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। उनका जो नाम होगा इस भूखंड पर नाम भारत प्रसिद्ध होगा, मतलब काफ़ी विख्यात होगा। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति यहीं से प्रेम कथा लोकप्रिय है और यहीं से आती है।
इसीलिए दोस्तों आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक महाकाव्य, यह मूलतः दोस्तों मतलब प्रेम की ऊपर है और यह माना जाता है कि इसी वजह से यह कथा लोकप्रिय हुई है। दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक संदर्भों में आता है। दोस्तों यह दोस्तों सरस्वती नदी या फिर आज के गग्गर के कच्छार में बसने वाला समूह था और ये यज्ञ प्रिय अग्निहोत्र जन थे। इन्हीं भरत के जन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। विद्वानों के मुताबिक भारत जाति के मुखिया सूदास थे। वैदिक युग से भी पहले पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के अनेक संघ थे, इन्हें जन कहते थे। इसी तरह भरतों के संघ को भरत जन के नाम से जाना जाता था। बाकी अन्य जो आर्य संघ भी अनेक जन में विभाजित थे। इनमें आपके पुरु, यदु, तुर्वसु, त्रिशु, अनु, द्रुहु, गंधार, विषाणिन, पक्षत, केकई, शिव, अलिन, भलान, त्रिशु, संजय आदि समूह भी जन थे। अब देखा जाए तो महायुद्ध, जिसको महाभारत से भी 2500 वर्ष पूर्व बताया जाता है, दोस्तों साधारण सी बात है कि वह युद्ध जिसका नाम भी महाभारत है कब हुआ होगा। इस पर कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच महासमर युद्ध हुआ था और दोस्तों ये गृह क्लेश जो महासमर में बदल गई। दोस्तों यह तो ठीक है, पर दोस्तों इस देश का नाम भारत और दो मतलब परिवारों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम क्यों आया, सोचने वाली बात है। आगे बात करें कि इसकी वजह से ही कि युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्य ने हिस्सा लिया, इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। सोचने वाली बात है। दोस्तों यश राज्य युद्ध इससे भी 2500 साल पहले हुआ और बताया जाता है, यानी आज से 7500 साल पहले। इसमें त्रिशु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की और त्रिशु जनों को भरतों का संघ कहा जाता है। इस युद्ध से पहले यह अनेक नामों से भी प्रसिद्ध था। इस विजय के बाद तत्कालीन आर्यव्रत में भरत जनों का वर्चस्व बढ़ा और तत्कालीन जनपदों के महासंघ का नाम भारत हुआ, अर्थात भारतों का। अब इधर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे दोस्तों सा का उच्चारण हा किया करते थे, इस तरह वो सिंधु को इन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। अब यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा। इधर दोस्तों विवादित रहे दक्षिण पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपने पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदू होने का धर्म में भी उल्लेख किया है, जहां वे सावरकर के हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। आपको बता दें कि भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणितज्ञ यानी गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। दोस्तों बात क्या है दोस्तों सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस नदी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में दोस्तों इंडन शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। आपको बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। इसे लेकर सावरकर जी कहते हैं, यानी कि सावरकर समग्र खंड 9 पृष्ठ संख्या 4 पर, कि भारत को भारत और इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से विश्व के राष्ट्र जानते हैं, पर हमारी सीमा के नज़दीक वाले देशों ने हमारा पुराना नाम यानी हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, अपने दैनिक नाम का प्रयोग जारी रखा। दोस्तों पारसी, यहूदी, ग्रीक इन राष्ट्रों ने भी हमें सदैव से सिंधु यानी कि हिंदू के तौर पर ही पुकारा। इधर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता रहा है। ऐसे में अंग्रेजों ने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को भी हमारे देश का नाम दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। अब बात करें दोस्तों मुगलों की, तो मुगलों ने संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान नाम का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं संविधान बनने के समय की बात। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का लंबा दौर चला और कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने के प्रस्ताव पर अड़े थे, तो दोस्तों वहीं कुछ सदस्य भारतवर्ष नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान का नाम रखने पर विचार कर रहे थे। बहस में एक से एक धुरंधर थे, जैसे कि दोस्तों सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत
जैसे दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज नेता भिड़े हुए थे। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है, लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम होगा जो विश्व में जाना गया। अब भारतीय संविधान क्या है और दोस्तों इसमें देश का नाम, देश के संविधान का क्या नाम है, अब इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का एक संघ है, यानी कि इंडिया डेट इज भारत डेट बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी संविधान ये इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताया दोस्तों, भारत को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य कहा जाता है। अगर दोस्तों हम इन सब को कम शब्दों में बताएं कि भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति भारत मुख्य रूप से भारत के वैदिक जनजाति के नाम से लिया गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आर्यावर्त के प्रमुख राज्यों में से एक के रूप में किया गया है। पुराणों में भारत शब्द को दक्षिण में समुद्र और उत्तर में हिम के निवास के बीच के रूप की भूमि में वर्णित किया गया है। इंडिया नाम मूल रूप से सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। हिंडोस या इंडोस इस शब्द का प्रयोग ईरानियों ने और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी के लिए किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात कि नाम बदलकर भारत कैसे किया जा सकता है। अगर सरकार नाम बदलना चाहती है तो उसे एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाना होगा और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रपति के साइन के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तब इसका नाम भारत किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। और दोस्तों आप अपनी राय जरूर बताएं कि भारत का नाम क्या किया जाना चाहिए या फिर क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।